चेहरे में छिपा है आपका भाग्य। कैसे जाने चेहरे से भाग्य को। मन के भाव चेहरे पर आते हैं, जिससे बनता है आपका भाग्य। क्या है चेहरे और भाग्य का संबंध? क्या वाकई आप किसी का चेहरा देखकर उसका भाग्य बता सकते हैं? हर सवाल का लेंगे जवाब पंडित वैभवनाथ शर्मा से। ठीक 7:02 पर। सामुद्रिक ज्योतिष भी इसे कहते हैं। क्या ये होता है? कई बार कहा जाता है किसी के चेहरे पर अगर बहुत चमक है तो कहा जाता है कि भाई उसका जो सूर्य है वो बहुत स्ट्रांग है। और ज्यादातर जो मीडिया में काफी नाम कर रहे हैं, फिल्मों में काफी नाम कर रहे हैं एक्टर्स, उनका सूर्य जो काफी स्ट्रांग होता है या फिर पॉलिटिकली बहुत अच्छा कोई कर रहा है तो कहा जाता है कि तो क्या चेहरे से भाग्य जाना जा सकता है? यही जानने के लिए आज हमारे साथ पंडित जी हैं, हम उनसे जानते हैं। पंडित जी, क्या है ये? जी बिल्कुल पंकज जी, आज मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जिससे आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो आप उस व्यक्ति को देख करके, उसके चेहरे को देख करके उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं कि इसका मनोभाव कैसा हो सकता है, इसका स्वभाव कैसा हो सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथ भविष्य पुराण के मुताबिक जब भगवान शिव ने विवाद के बाद पुत्र कार्तिकेय द्वारा लिखे गए लक्षण शास्त्र को समुद्र में फेंक दिया था, तब कार्तिकेय स्वामी के निवेदन पर ब्रह्मादेव ने पुरुषों के मुख को पहचानने के लक्षण बताए और उनको फिर उसका दोबारा स्मरण कराया। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पुरुषों के मुख से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें जिसको देख करके, जिससे आप जानकारी कर सकते हैं कि किस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, किस व्यक्ति का चरित्र और उसके लक्षण कैसे होने वाले हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। चंद्रमा की रोशनी की तरह चमकदार और शांत चेहरे वाला व्यक्ति भला और धर्मात्मा पुरुष होता है। जिस व्यक्ति के चेहरे पे बहुत ही शांत स्वभाव बन रहा हो, बहुत ही शांत सा चेहरा हो और उसके चेहरे पे, जैसे पंकज जी ने कहा, सूर्य के समान रोशनी, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं अगर चंद्र के समान रोशनी है, बहुत ही शीतलता देने वाला चेहरा है, आपको देख करके बहुत प्लीजेंट सा लगता है, तो समझ लीजिए कि व्यक्ति बहुत ही धर्मात्मा है, बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वानर या बकरे जैसे मुख वाला पुरुष जो होता है वो धनवान होता है, ऐसा हमारे यहाँ भविष्य पुराण में अर्थात शास्त्र में लिखा हुआ है। खूबसूरत और तेजयुक्त हाथी के मुख की तरह जो तेजयुक्त चेहरा है और भरा हुआ चेहरा है वो राजा यानी राजसी स्वभाव से परिपूर्ण होता है, ऐसा हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं। सूंड के आकार वाले जैसे लंबे चेहरे जो होते हैं वो व्यक्ति को, किसी भी पुरुष को बदकिस्मत बनाते हैं, अर्थात उनका जो भविष्य होता है वो बहुत ज्यादा संघर्षमय होता है, बहुत संघर्ष के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल पाती। तो चलिए मैं पंडित जी से जानूंगा कि मेरे बारे में उनकी क्या राय है, ये उनसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले राशियों के सफर की शुरुआत कर लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि सबसे पहले। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके व्यवहार से धन पद प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है, तो आज आपको सचेत रहना चाहिए और अपने व्यवहार को बहुत ही संयमित रखना चाहिए। कन्याओं को हरे रंग के वस्त्र उपहार स्वरूप भेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। निर्णय लेने में जल्दीबाजी न करें। दूसरी राशि टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। आज आपके बने काम बिगड़ सकते हैं, तो आज बहुत सोच समझ करके बात करिए और इस कष्ट से बचने के लिए 7 अशोक वृक्ष के पत्ते ला करके उसको साफ करके अपने घर के पूजा स्थान में रखें, उन्हें पूजा करें और आज के दिन पूजा करने के बाद कल उनको विसर्जित कर दीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पार्टनर से वाद विवाद झगड़ा न बढ़ाएं। चलिए धीरे धीरे राशियों में आगे बढ़ रहे हैं और अब बारी आती है जमिनाय यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके निरंतर प्रयास से आपके जो रुके हुए कार्य थे वो संपन्न हो सकते हैं, रुके बकाए धन की प्राप्ति हो सकती है। आज आपको करना यह है कि पीपल वृक्ष की पूजा करें, उसमें जल चढ़ाएं और संध्याकालीन समय में वहां पे एक तिल के तेल का दीपक लगाइए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अपनी जिम्मेदारियों के, अपने दिए हुए परिवार की तरफ से दिए हुए कार्य की, सामाजिक कार्य की आज आप अनदेखी मत करिए। तो पंडित जी अभी आज हमें बता रहे हैं सामुद्रिक ज्योतिष के बारे में, यानी चेहरा देख के कैसे भविष्य के बारे में बताया जा सकता है। अभी तक 3 बातें पंडित जी ने बताई, यानी चंद्रमा के समान अगर खूबसूरत चेहरा होता है तो वो शख्स किस तरह का होता है, उसका भविष्य कैसा है। अब पंडित जी आगे बढ़ते हैं धीरे। जी बिल्कुल। बदसूरत
टेढ़ा, टूटा हुआ और शेर की तरह चेहरा जो है वो व्यक्ति के अंदर से, स्वभाव से, मन से कुटिल होने की पहचान है, अर्थात व्यक्ति चोर हो सकता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का कहना है। लंबा, छोटा और कुटिल भाव अगर किसी व्यक्ति के मुख पर आता हो तो वो पुरुष स्वभाव से गरीब होगा। कितनी भी मेहनत कर ली जाए, उसकी आप कितनी भी सहायता कर लीजिए, मां लक्ष्मी की कृपा ऐसे व्यक्ति पर नहीं बनती, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। औरत जैसा चौकोर चेहरा वाला जो व्यक्ति होगा, जो पुरुष होगा, वो पुत्रहीन होगा। उसको संतान तो बहुत होगी लेकिन पुत्र संतान नहीं होगी, ऐसा हमारे शास्त्र भविष्य पुराण का मत है। जिसके गाल कमल जैसे लाल और चमकदार हो वो व्यक्ति धनवान और किसान होता है, अर्थात वो अन्न से संबंधित कार्य करने वाला और उसमें परिपूर्णता प्राप्त करने वाला होता है, हर तरीके से संपन्नता प्राप्त करता है। हाथी, बाघ या शेर जैसे गालों वाला पुरुष सभी सुख और संपत्तियों का मालिक होता है, ऐसा भगवान श्री कार्तिकेय का मत है। भगवान श्री कार्तिकेय ने लिखा और उसके साथ साथ भविष्य पुराण में भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय जी को यह ज्ञान दिया था। तो चलिए अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन दुर्घटनाओं से परिपूर्ण है। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है, तो आज बहुत संभल करके वाहन का प्रयोग करिए। परिवार के साथ हनुमान मंदिर में अवश्य जाएं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अपने कार्य क्षेत्र की गुप्त बात, जिसे ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं, हर व्यक्ति से चर्चा न करें। तो चलिए संकट हरता भी कहा जाता है भगवान हनुमान को, तो आज उनके दरबार में आप जरूर जाएं क्योंकि आज वाहन से संबंधित आपको नुकसान हो सकता है, तो आप इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा, ऐसा पंडित जी कह रहे हैं आपसे। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार में पिता, कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी का सहयोग और लाभ मिलने वाला है। नाव की कील का एक छल्ला बना करके यदि आप मध्यमा में पहन लें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। मानसिक थकान और उदासीनता को अपने ऊपर हावी न होने दें। और अब अगली राशि जो है, धीरे धीरे करके हम अगली राशि पे बढ़ रहे हैं और वो है वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए शासन सत्ता का सहयोग आपके साथ है। कठिन कार्य सिद्ध होने वाले हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण की मूर्ति के समक्ष तुलसी का एक पौधा और किसी पात्र में थोड़ा सा गंगा जल रखिए और वहां बैठ करके ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करिए, बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं आज आप। अब बारी आती है लिब्रा तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विषय आज आपके लिए थोड़ा सा चिंता का कारण हो सकता है, तो आज जो है आप परिवार के साथ समय व्यतीत करें, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग अर्पित करें और उसमें 2 पत्ते तुलसी दल के अवश्य डालिए। भाई के साथ विवाद संभव है, जिससे आपको बचना चाहिए। अब बारी आती है 8वीं राशि की, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन शैली, आज आपकी जो नित्य की जीवन शैली है उससे संबंधित मामले आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आज आपको अपनी दिनचर्या को बहुत ही नियमित रखना और बहुत ही अलर्ट रहना है, बहुत ही सचेत और जागृत रहना है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और आज आपके समक्ष कोई अगर याचक आता है, गरीब आता है, तो उसका अनादर न करें, उस अपने सामर्थ्य अनुसार उसकी सेवा, उसकी मदद, सहायता अवश्य करें। पंडित वैभवनाथ शर्मा, इनकी खासियतों के बारे में हम आपको बताते रहते हैं कि इनके पास अनमोल खजाना है और उसमें से कुछ ना कुछ मोती निकाल कर लाते हैं। आज ये सामुद्रिक ज्योतिष के बारे में हमें बता रहे हैं, यानी किसी का चेहरा देखकर आप उसके भविष्य या वो किस तरह का आदमी है, क्या वो करता है, उस बारे में पंडित जी बताते हैं। पंडित जी, हमने कई बार सुना है कि चेहरा देख के बता दिया जाता था कि भाई आप के जीवन में ये सब होने वाला है, कितना सत्य ये होता है? जी बिल्कुल, देखिए पंकज जी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सत्य हैं और बहुत प्रामाणिक भी हैं। किसी भी व्यक्ति के जो मनोभाव है वो उसके चेहरे पर प्रदर्शित होते हैं। आप मन में क्या सोच रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलता रहता हूं कि अगर उनके पास मैं जाता हूं, किसी दिन मन में कुछ विशेष चिंता है तो वो बता देते हैं। तो फर्क कैसे करें, यानी किसी की आंखों में आंसू हैं, आंखें बोझिल से लग रही हैं, तो लग रहा है कि वो रो के आया होगा, उदास है। कोई हंसता है, मुस्कुराता है, तो पता चल जाता है कि वो खुश है। देखिए, इससे अलावा क्या होगा? जी पंकज जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। देखिए, आज हम लोगों ने जो बात की वो सिर्फ उसका एक पहलू है जिसको सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं। जो ज्ञाता होते हैं विषय के, वो अगर ऐसा कोई फलादेश करते हैं, जो आपकी फलादेश करने के लिए बैठे हैं, तो उसमें वो बहुत सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न लग्न देखा जाता है कि जातक किस समय में हमारे पास आ रहा है, उसने किस रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। जब वो आता है तो उसने सबसे पहला वर्ण कौन सा बोला, नमस्कार बोला, प्रणाम बोला, उसके वर्ण से फलादेश करते हैं। और वो बोला तो कहां से बोला, कंठ से बोला, उदर से बोला या हृदय से बोला, किस भाव से बोला, ये भी देखते हैं। ये सारे कैलकुलेशंस निकाल करके तब प्रिडिक्ट करते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे, उसके अलावा चेहरे की बनावट की भी आप बात जी, चेहरे की बनावट तो अपनी जगह है और उससे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। मस्तक की रेखा देख करके लोग पढ़ते हैं और इस तरीके के मैं बहुत सारे साधकों को जानता हूं जिनके पास ये सिद्धियां हैं। आप जाइए, वो आपकी दशा तक फलादेश कर देते हैं कि आपकी दशा चल रही है और आप इस मनोभाव से आए हैं।
तो अगर किसी व्यक्ति के साथ जिस तरीके के लक्षण मैंने बताए, अगर आपके साथ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिसमें आपके लिए अशुभ कुछ लक्षण समझ में आता है, तो आपको यह करना चाहिए कि आप श्री महादेव की आराधना करें। इसके जो भी दुष्प्रभाव हैं, जो भी कष्ट आपके जीवन में है, जिस तरीके के लक्षण मैंने अभी आपको बताए, आपको उससे मुक्ति भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसी चीजें हैं तो आपको ऐसे ही फल मिलेंगे। हमारे यहाँ शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भाव ही मेट सकहि त्रिपुरारी। तो जिस भी तरीके के भाव आपकी कुंडली में है, जैसा भी लिख दिया गया है, अगर उसको मिटाने की और दोबारा लिखने की क्षमता है तो वो श्री महादेव के अंदर है और वो हमारे प्रयास से सिद्ध हो सकती है। आप महादेव की कृपा लीजिए और निश्चित तौर पे आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल और बहुत ही सुंदर हो सकता है। तो चलिए यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब लौटेंगे तो 4 राशियां अभी बाकी बची हैं, उनके बारे में पंडित वैभव नाथ शर्मा से जानेंगे। फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा 8 राशियों के बारे में हमें बता चुके हैं। 9वीं राशि सजिटेरियस, धनु राशि। जी, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म कार्य से लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी। तो आज आपको कुछ धर्म कार्य अवश्य करना चाहिए। आज आपको करना ये चाहिए कि जब भी आप पूजा करें, स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के, तो घर की पूर्व दिशा में एक देसी घी का दीपक अवश्य लगा दे। फिर उसके बाद काम पे निकलिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आज का दिन आपके लिए धर्म कार्य का है। किसी की निंदा में स्वयं को ना इन्वॉल्व करें। आज क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि हो सकती है। चिंता मुक्त हो सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आप परेशान थे, कष्ट की स्थिति थी, बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त थे, तो आज आप चिंता मुक्त हो सकते हैं। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चूल्हा अर्पित करें, आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और उसके साथ साथ एक से अधिक प्रेम संबंध आपके लिए घातक हो सकता है। अगली राशि जो है वो है एक्वेरियस, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भाई बहन, बंधु बांधव, खर्च आदि से संबंधित मामलों में मुक्ति मिलने वाली है। तो जितनी भी परेशानियां, जितने भी दबाव आपके ऊपर थे, आज आपको उनसे मुक्ति मिलने वाली है। अर्थात आज आप अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति पूरा कर सकते हैं। भगवान शिव पर लाल चंदन का लेप करना या लाल चंदन का दान करना शिव मंदिर में आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने उत्साह में कमी ना आने दें। तो एनर्जी जो है आपकी वो बनाए रखें, अपने उत्साह में आप आज किसी भी तरह से कमी ना होने दें। आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए खराब स्वास्थ्य में सुधार होगा। कुछ आराम अवश्य कर लेना चाहिए। चावल उबाल करके, पका करके, उसमें थोड़ी सी देसी घी मिला करके पशु पक्षियों के लिए रखें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अपने हाथ से गौ माता को रोटी पे देसी घी लगा करके देंगे तो भी लाभ ले सकते हैं। और या तो फिर आप अपने हाथ से हरा साग गौ माता को खिलाइए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आज आपको। और समय व्यर्थ ना करें, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज आपके लिए। तो टाइम सेविंग जो है वो एक तरह से कहा जाता है कि वो आपकी कमाई है, तो समय को व्यर्थ ना गंवाएं। तो इस तरह से 12 राशियों के बारे में तो हमने पंडित जी से जान लिया। आज पंडित जी ने हमें सामुद्रिक ज्योतिष के बारे में बताया, यानी चेहरा देखकर भविष्य जो बताया जाता है, यानी किस तरह का चेहरा है, उसकी बनावट कैसी है, एक्सप्रेशन किस तरह के आ रहे हैं, ज्यादातर किस तरह के एक्सप्रेशन रहते हैं, उनको देखकर बताया जा सकता है। पंडित जी कुछ और बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल पंकज जी, हमारे यहाँ शास्त्रों का मत है और इसका जो भी व्यक्ति, जैसे मैंने बताया, जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, अगर मैं दोबारा फिर से एक बार अपनी बात को दोहरा देता हूं कि अगर इन लक्षण से मिलता हुआ किसी भी व्यक्ति का चेहरा है, आपके परिवार में किसी का चेहरा है जिससे अब आपको पता चलता है कि ये शुभ नहीं है, तो उसको शुभ बनाने के लिए आपको भगवान श्री महादेव की आराधना करनी चाहिए, जिससे आप पूरा लाभ ले सकते हैं। kismet@network18online.com ये हमारी इस पर आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये ईमेल है, ईमेल आईडी, इस पर आप भेज सकते हैं। साथ ही अपने भविष्य से जुड़ा कोई भी सवाल आप पंडित जी से करना चाहें वो करें, लेकिन ये 3 बातें जरूर लिखकर भेजिएगा और पंडित जी आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। आप हमारे स्टूडियो में पधारे पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहां वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें हैं, थोड़ा इंतजार।